नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ेंगे। बच्चों, इस नाम से आप परिचित होंगे कि वीर कुंवर सिंह कौन थे। हमने छठी कक्षा में पाठ पढ़ा था झांसी की रानी, तो उसमें इनका परिचय आया था और आज हम इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से उन्होंने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अपनी भूमिका निभाई और इस आंदोलन में अग्रणी थे। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ आ रही होगी, याद आ रही होगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। बच्चों, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि कक्षा छठी में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता थी झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ सुनी है हमने और जैसे ही इस कविता को हम पढ़ते हैं तो वो सारी कविता हमें याद आ जाती है। तो उस कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं जो हम इस पाठ में देख रहे हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दूदू पंत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो 1857 की क्रांति में जिन जिन जो सैनिक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन जिन्होंने भाग लिया, इन पंक्तियों के अंदर उन्हीं का नाम आ रहा है। नाना दूदूपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला और अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। तो देखो, इन पंक्तियों के अंदर तीसरी पंक्ति में नाम आ रहा है ठाकुर कुंवर सिंह का। तो अब हम इस पाठ के अंदर ठाकुर कुंवर सिंह के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे, कब इनका जन्म हुआ, कौन इनके माता पिता थे, सब की चर्चा इनमें होगी। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। बच्चों, आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश शासक थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, और जब वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तब उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि हम यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं क्या, और सिर्फ उनका उद्देश्य व्यापार करने का था। किंतु बाद में जब उन्होंने देखा कि भारत सोने की चिड़िया है और उनकी नीति में थोड़ी खोट आ गई, और वो यहाँ से व्यापार करके और भारत की जो भी मुद्रा थी और जो यहाँ की धातुएं थी उनका वो अपने देश में भेजने लगे उनको वो। और धीरे धीरे उन्होंने अपना जो भारत देश है उसमें वो कई रियासतों में बटा हुआ था। तो जो रियासतों के जो राजा महाराजा थे उनमें एकता नहीं थी। इसके कारण जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने एक नीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज करो, और ऐसा करके उन्होंने भारत में अपनी जड़ें जमा ली। लेकिन ये जो रियासतों के राजा महाराजा थे उनमें कई ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा थे और कई व्यक्ति ऐसे थे जो ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। तो उस समय ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की ये क्रांति, और उस समय कई शासकों ने इसमें भाग लिया था। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी और ये बहुत बड़ी क्रांति थी, तो इस विद्रोह के कारण जो भारत में ब्रिटिश शासक बैठे थे अपनी जड़ें जमा करके,
उनको झकझोर दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। वो भारतीयों पर अत्याचार करते थे, किंतु अब उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बच्चों, आपको पता होगा, मंगल पांडे नाम भी सुना है। और बैरकपुर में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। बाद में वो पकड़े गए और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। और 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन करके और फिर वो वहाँ से दिल्ली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। और वो मतलब अपनी जो विजय की लगातार जो शुरुआत उन्होंने स्वतंत्रता जो आंदोलन उन्होंने चलाया था उसकी शुरुआत उनको लगातार विजय के ऊपर विजय मिलती गई। दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का उन्होंने शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। और ये जो विद्रोह था, जहाँ ये एक पूर्ण समर्पण था, इन भारतीय सैनिकों का पूर्ण समर्पण था, जिसके कारण जिस तरह से एक जंगल में आग लगती है और वो बुझाने से भी नहीं बुझती है, उसी तरह से लोगों के अंदर जो एक आज़ादी की कीमत जो उन्होंने सोची भी नहीं थी कि हम कभी आज़ाद होंगे, तो उन्होंने पुनः आज़ादी की कीमत को समझ लिया और इस विद्रोह ने सबके हृदय को झकझोर दिया और वो अपनी आज़ादी के लिए लालायित होने लगे। और स्वतंत्रता की जो चिंगारी इस आंदोलन के दौरान लोगों में जगी, वो आगे जाकर के स्वतंत्र भारत जिसमें आज हम रह रहे हैं उसका रूप बनी है। धन्यवाद। इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।